हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीजी सेट 2024 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर। क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें, क्या प्लानिंग करें और इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे इतने कम समय में पढ़ सकते हैं। आज हम इन बातों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज का ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, केवल मुख्य बिंदुओं पर बातें होंगी ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो सके कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। आप सभी को पता होगा, आप सभी के पास ये सूचना पहुंच गई होगी कि सेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए जो तिथि दी गई है वो है 13 मई से लेकर के 9 जून तक। इस बीच आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो त्रुटि सुधार के लिए 10 जून से 12 जून तक का समय है और परीक्षा की संभावित तिथि है 21 जुलाई। ठीक है, तो ये आप सभी को ये बात पता होगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपका जो सेट एग्ज़ाम उसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो जनरल रहेगा वो उसका समय है, आपको पता होगा, 10 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक, अर्थात सिर्फ सवा घंटे का समय। और जो दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा, अर्थात जो जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट का वो पेपर दिलाएंगे। तो दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो टाइमिंग है वो है 2 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक, अर्थात 2.25 घंटा, जिसमें से आपका जो 15 मिनट है वो तो आपका वो जो आप डिटेल्स भरते हैं, रोल नंबर और जो भी है, उसमें 15 मिनट निकल जाता है। अर्थात आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, अर्थात प्रश्नों को देख करके उनका हल करके फिर सही उत्तर लगाने में सिर्फ आपको 2 घंटे मिलेंगे। और आज का ये जो वीडियो है जिसे हम रणनीति कह रहे हैं वो इन्हीं 2 घंटों पर आधारित है। दोस्तों, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रश्न पत्र में अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा जो सेकंड पेपर होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, अर्थात जो विषय अनुसार होगा, उसमें गणित विषय के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। और 100 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में हल करने हैं और उसका सही उत्तर जो है वो आपको OMR आंसर शीट में उसमें लगाना भी है। उसमें भी सावधानी बरतनी है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, अर्थात सही उत्तर का जो गोला रहता है उसमें जब आप पेन से उस गोले को भरेंगे उसमें भी सावधानी बरतनी होती है। अब खास बात यह है कि 2 घंटे में जो आपके 100 प्रश्न रहेंगे, इन 100 प्रश्नों पर हमको विचार करना है कि 2 घंटे में 100 प्रश्न कैसे हल हों। देखिए, मैंने सेट का एग्ज़ाम 3 बार दिया है, जिसमें से 2 बार क्वालिफाई हुआ हूँ, 1 बार नहीं हो पाया। और वो सबसे पहली बार जो हुआ था उसमें मैं सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था। फिर बाद के जो 2 हुए, 2017, 18, 19 लगातार 3 बार हुआ था, जिसमें 17 में क्वालिफाई नहीं हो पाया था, फिर 18, 19 दोनों क्वालिफाई हो गया। तो जो 2 बार मैंने जो क्वालिफाई उसको किया, उसमें जहाँ तक मेरा जो अनुभव रहा है बस वही अनुभव का सार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पॉइंट नंबर 1, आप ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नेट के एग्ज़ाम से सेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अलग है। जी हाँ, बहुत ही अलग है। अब क्यों अलग है वो सुनो। नेट के जो प्रश्नों का स्तर है वो ऊपर है, हाई लेवल का है। सेट के प्रश्नों का जो स्तर है वो उतना नहीं है जितना नेट का स्तर है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप गौर से देखें तो आपको 2 घंटे में 100 प्रश्न बनाने हैं। 2 घंटे में 100 प्रश्न, तो मैं आपको एकदम जबरदस्त वाली रहस्यमय बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, उसमें बहुत कम प्रश्न ऐसे रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनके सॉल्यूशंस बहुत लंबे लंबे बनेंगे। ये एकदम तय मान लीजिए। ठीक है, वीडियो चलते चलते भी जो आप सुनते जा रहे हैं ना, आपको वीडियो के समापन के दौरान आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको वास्तव में पढ़ना क्या है। और जो आपको पढ़ना है वो पढ़ने में बहुत ही कम समय लगेगा। इसलिए वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ
जानने को मिलेगा और जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत सरलता से क्वालिफाई हो जाएगा। जी हाँ, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हमने जो अभी कही वो ये है कि आपको जो बहुत लंबे-लंबे सॉल्यूशन वाले प्रश्न हैं, उनके आने के चांसेस या ये यूँ कहिए कि उनकी संख्या जो होगी वो बहुत ही कम होगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में आपको बनाना है। आप देख लीजिएगा, अगर आप तसल्ली चाहते हैं इस बात की तो आप पुराने सेट के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कम होंगे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, जबकि ये बात बहुत हद तक सच है। लेकिन जो भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें लंबे सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो अब आपको ध्यान किस पर देना है? आपको ध्यान देना है बेसिक चीज़ों पर। आप देखेंगे प्रश्नों को बहुत बेसिक तरीके से पूछा गया है कि इनमें से जैसे 4 कथन दे दिया आपको, ठीक है, वो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज रहेगा। मान लो सीक्वेंस कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये मोनोटोन, फिर ये ऐसा, ऐसे बहुत बेसिक बेसिक बातें लिखा रहेगा। और फिर आपको पूछेगा कि इनमें से कथन 1 और 2 सच है या 1 सच है या 2 सच है या 3 सच है। मतलब अगर जो इसका बेसिक क्लियर होगा ना, वो आराम से उन प्रश्नों को मात्र 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया, मतलब पढ़ते साथ अगर पढ़ा गया क्वेश्चन तुरंत उस पर टिक हो जाएगा, तुरंत। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जिन क्वेश्चंस में सॉल्यूशन नहीं है, जो क्वेश्चन केवल कंसेप्ट बेस्ड हैं, उसमें क्वेश्चन को देखते साथ आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। बस शर्त इसी बात की है कि आपको बेसिक डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आप बीएससी की किताबों को पढ़िए। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सिलेबस पर हमने चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों वर्षों के बीएससी के तीनों वर्षों के जो पहले दूसरे जो बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना है। अब तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो नया सिलेबस आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, जो उसमें केवल 2 बुक हो गई हैं, तो वही दोनों बुक आपको पढ़ना है। और बाकी जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर है उसमें जो 3-3 बुक होती है, जो 3-3 प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें से पहले दूसरे आपको पढ़ने हैं। अर्थात जैसे सेकेंड ईयर का आपको उच्चकलन और अवकल समीकरण, एडवांस कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे फाइनल ईयर में आपको विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, और दूसरा है अमूर्त बीजगणित अर्थात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और फर्स्ट ईयर में आपको कलन अर्थात कैलकुलस और दूसरा है बीजगणित अर्थात अलजेब्रा। ये आपको पढ़ना है। इसमें आप ना बेसिक नॉलेज पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल्स हाई लेवल को बाद में कीजिएगा, पहले हल्के फुल्के एग्जाम्पल से आप उठिए, आप उनको देखिए किस तरीके से बने हैं। जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे आप निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अवलोकन करें तो आप ये पाएंगे कि क्वेश्चंस का जो स्तर है कठिन नहीं है। जी हाँ, कठिन नहीं है, और ना ही उसमें लंबे लंबे सॉल्यूशंस वाले प्रश्न हैं। बहुत होंगे लेकिन कम होंगे। ऐसे क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज़्यादा है जो डेफिनेशन बेस्ड है, बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर वो उस पर सॉल्यूशन है भी तो छोटे छोटे एक एक लाइन के सॉल्यूशन, जैसे आप 2019 का ही पहला, मैं अभी क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें मैं पहला ही क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय इन ऑपरेशंस के सापेक्ष वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने उनको सॉल्व करके देखा, बस एक मिनट के अंदर वो सब बन गया। 1 मिनट तो ज़्यादा समय हो गया, मतलब कुछ ही सेकंड्स में वो सवाल बन गए। सॉल्यूशन था उसमें एक एक लाइन का, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए दिखाना था, जो जिनमें नहीं हो रहा था वो वेक्टर स्पेस नहीं थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि बड़े सवाल को अगर आप बाद में करें, पहले आप प्राथमिकता किसको दें? बेसिक डेफिनेशंस, डेफिनेशन बेस्ड सवाल। निम्नलिखित में कौन कौन दूरिक समष्टियां हैं, दूरिक समष्टियां नहीं है, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो आपको दूरिक समष्टि की जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज को बस फॉलो करके देखना है, जिनमें हो रहा है वो है, जिनमें नहीं हो रहा वो नहीं है। बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इनमें से कौन ग्रुप है, इनका ग्रुप का ऑर्डर क्या है। बहुत हल्के, मतलब यूँ नहीं कह रहा कि मैं एकदम सरल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन अच्छे होंगे, ट्रिकी होंगे, लेकिन लंबे सॉल्यूशन वाले नहीं होंगे। जिनका बेसिक क्लियर होगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी ना,
वो ज़रूर उन क्वेश्चंस को बना पाएगा, और ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असल में आपको इन सभी बातों से इतना तो पता चल गया होगा कि हम क्वेश्चंस का जो दायरा है उसको फिल्टर करते जा रहे हैं। नहीं तो अभी तक आप टेंशन ले रहे थे कि सर कितना सारा सिलेबस है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसी मुश्किल है। तो अभी तक आप टेंशन ले रहे थे सर इतना सारा सिलेबस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें। तो बस उसका उपाय वही है, आप बेसिक से शुरू करें। बेसिक बेसिक सबसे पहले सबका बेसिक क्लियर करो, पूरा बेसिक जितने सिलेबस है में जितने टॉपिक है ना, सबका बेसिक क्लियर करते जाओ। डेफिनेशंस सबको पढ़ो, किस किस टाइप के डेफिनेशन है, किस किस टाइप के इक्वेशंस हैं, कौन से सेट है, सब 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 पढ़ो अच्छे से पूरा। लेकिन गहराई में और लंबे सवालों की ओर बाद में जाना, पहले आप बेसिक पढ़ो। उसके बाद आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस एकाएक कैसे बढ़ता है। आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। अभी आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हमने ग्रुप थ्योरी का एक वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 39 मिनट का वीडियो है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब अभी तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं करूँगा वीडियो अपलोड। अभी मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड हो रहे थे, शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियो अपलोड हो रहे थे, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। और एक कारण और है कि मुझे अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही थी दर्शकों द्वारा। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डेली रेगुलर वीडियोस अपलोड हों, तो मैं निश्चित रूप से अपलोड करने को तैयार हूँ। बट बस एक मुझे एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, एक प्रेरणा की ज़रूरत है, एक रिस्पॉन्स, एक फीडबैक की ज़रूरत है। इसलिए आप ज़रूर वो रिस्पॉन्स अगर देते हैं तो मैं निश्चित रूप से वीडियो बनाऊंगा। हम सभी साधारण मनुष्य हैं, हम सभी मतलब मैं तो कम से कम साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे कार्य करने के लिए एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, एक उत्साह की ज़रूरत होती है। और वो उत्साह ये नहीं कि मैं फल की आशा को लेकर या फल पे मेरा ध्यान टिका है उसी को सोचते हुए मैं कार्य करूँ, बिल्कुल नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिनके लिए कार्य कर रहा हूँ उनको ये कार्य पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वो भाई देखिए, वो तो हम स्क्रॉल करते करते वीडियो यूं ही दिख जाता है। व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो कई लोग ऐसे ही देख लेते हैं, तो 10 15 20 25 व्यू तो वो ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन वो 10 15 20 25 व्यूज सच में पूरा शुरू से आखिर तक उन वीडियोस को ध्यान से किनने देखा है, किन्होंने नहीं देखा है, वो पता ही नहीं चलता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त अगर कराएं कि हाँ सर वीडियो हम देख रहे हैं, आप बनाइए। आपका मतलब जो भी है कमेंट, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो वो भी बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों से मेरा इंटरेक्शन, हम और आप आपस में वीडियो की समीक्षा को लेकर जुड़ें कि वीडियो में क्या कमी है, कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो और बनाए जाने चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए। आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा, मैं ये समझूंगा कि चलो मेरे वीडियो के साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। बस मुझे इतनी ही तो ज़रूरत है। मैं आप ये ना सोचिए कि सर आप फल को मत देखिए, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं बिल्कुल फल पर या फल पर मेरा स्वार्थ बिल्कुल नहीं टिका हुआ है। मुझे फल बाद में मिलता रहेगा, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, बस वही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। सो आप बस उतना ही आपको करना है कि आप मुझे इस बात की तसल्ली या इस बात पर आश्वस्त कराइए कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है सभी के लिए, आपके लिए, और आप देख रहे हैं, और बस फिर वीडियो रेगुलर बनते जाएंगे। और अभी इतने कम समय में पूरे सारे टॉपिक करा पाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि जितने अधिक से अधिक टॉपिक्स हो सके वो कवर कराऊंगा, और आपको जितना ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प कर पाऊंगा, बस मेरी खुशी इसी में है। सो वीडियोस आप देखते रहें। और मैंने आज आपको जो मूलभूत रहस्य बताया वो यही है कि आपको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक प्रॉपर्टीज़, छोटे छोटे सवालों में ज़्यादा ध्यान देना है, छोटे छोटे सूत्रों में ध्यान देना है। अगर ये पूरे हो जाते हैं तब आप लंबे सॉल्यूशंस की ओर बाद में जाएं। ठीक है, ये मेरा अपना खुद का ये मेरा सोचा हुआ विचार है, बाकी आप अपनी बुद्धि अपने विवेक से भी चलें। ठीक है, वही मायने रखता है। मैंने जो आपको बताया वो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया, लेकिन आपका अनुभव ज़्यादा मायने रखता है, आपकी सोच ज़्यादा मायने रखती है। मैंने बस अपने विचार शेयर किए कि
आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ें, उसके बाद आप बड़ी सीढ़ियों वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सेट में 100 के 100 क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे, अगर आप समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को हल करते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेट एग्जाम की रणनीति बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।